इस तो पहला कि सी अगे वचन सुनिए। मैं आरंभ दे विच ही तुहानू सारिआं नू मैरी क्रिसमस आखना चाहांगा। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। चलो कुछ आयतें और भी पढ़ांगे। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधानों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा जो लिखा है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिपतियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। मेरे जीजो, ये वचन बहुत से ग्रुप्स में डाला जाता है, पंजाब से बाहर भी ये वचन जाता है। सो इसलिए हम हिंदी में जो है वचन सुनाएंगे, क्योंकि हम सब पंजाबी जितने भी हम हिंदी समझ लेते हैं, लेकिन पंजाब से जो बाहर लोग हैं वो हिंदी नहीं समझ सकते, इसलिए उनके कारण हम हिंदी में वचन जो है वो सुनाएंगे। तो मेरे चीजों, यहां पर हमने देखा कि कुछ ज्योतिषी लिखा है, हिंदी में जोशी लिखा है, इंग्लिश में वाइज मैन लिखा है। वाइज मैन जो तारों का इल्म रखते थे, जो अलग अलग शास्त्रों का इल्म रखते थे, उनकी जानकारी रखते थे, इसलिए उनको वाइज मैन बोला गया। तो मेरे चीजों, वचन में लिखा है, तो पूर्व से कई जोशी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा कहां पैदा हुआ है। मेरे अजीजों, ये जोशी वचन में यदि हम आगे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पूर्व में उन्होंने एक तारा देखा। क्या देखा जी? तारा देखा। और वो तारा शास्त्रों के अनुसार इस बात की पहचान था कि संसार में मसीहा आ गया है। पुराना नियम, मेरे जीजों, पुराने नियम में कुछ जगह हम पढ़ते हैं, गिनती 24 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा। याकूब में से एक तारा उदय होगा। तो ये तारा जो उन्होंने पूर्व में देखा, ऐसा जो स्कॉलर्स हैं बाइबल के, वो विश्वास करते हैं कि ये फारस से, जिसको आजकल ईरान बोलते हैं, यहां से गए थे। कुछ जो आलम हैं वो सोचते हैं कि उन्होंने से इंडिया से भी कोई था, लेकिन ये इन्होंने तारा देखा और जब वो उस तारे के पीछे पीछे चले, वो तारा उनको बैतलहम, जहां प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, बैतलहम में वो तारा जो है उनको ले जा रहा था, लीड कर रहा था।
आगे आगे चल रहा था। लेकिन इन्होंने सोचा कि मसीह जो इजरायलियों का राजा होना है, राजा होना चाहिए, तो राजा के घर में ही पैदा होता है। तो वो राजा के पास चले गए, राजा के पास चले गए और पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जो पैदा हुआ है वो कहां है? क्योंकि वो राजा उस समय रोमियों का राजा था। रोमी सरकार उस समय संसार के काफी देशों पर राज करती थी और इजराइल पर भी रोमी हुकूमत राज करती थी। तो जब उस राजा ने, हेरोदेस ने सुना कि यहूदियों का राजा पैदा हुआ है, तो वचन में लिखा है कि वो राजा और उसके साथ उसकी प्रजा, सब उस शहर के लोग जो हैं वो घबरा गए यरूशलेम के। और राजा ने वहां के शास्त्रियों को, जो पुराने नियम का ज्ञान रखते थे, उनको बुलाकर कहा, पूछा कि खोज करके बताओ कि मसीह यहूदियों का राजा, इस्राएलियों का राजा कहां पैदा होगा। और उन्होंने बताया कि शास्त्रों के अनुसार, पुराने नियम के अनुसार मसीह बैतलहम में पैदा हुआ। और राजा ने कहा कि तुम जाओ, उसका पता लगाओ और उसके बाद आकर मुझे भी बताओ, ताकि मैं भी उसको दंडवत कर सकूं। मेरे अजीजों, ये ज्योतिषी जो आए, ये जो वाइज मैन आए, उर्दू में मजूसी बोला जाता है, ये मजूसी जो आए, पहले हम इनके बारे में 3-4 खास बातें देखेंगे। वो है, पहली बार इन्होंने परमेश्वर के वचन का विश्वास किया। क्या किया जी? परमेश्वर के वचन का विश्वास किया। परमेश्वर ने जो भविष्यवाणियां वचन में की हुई थी, और दानियल 9:24 से 27 पद में भी उसके बारे में, मसीह के बारे में और मसीह के विरोधी के बारे में, उसके बारे में जिक्र है। तो ये उन सब बातों को सुनकर, परमेश्वर के वचन की बातों को सुनकर, भविष्यवाणियों को सुनकर, उन पर विश्वास करके ये उस तारे के पीछे आए। लेकिन बीच में अपनी बुद्धि का भी सहारा लिया। वो क्या सोचा कि राजा के महल में ही पैदा होना चाहिए। तो वो हेरोदेस राजा के पास चले गए, लेकिन वहां उनको वो मसीह नहीं मिला। और एक खास बात हम यहां देखते हैं कि वो तारा जो पूरब से उनके आगे आगे चल रहा था, जब ये अपनी बुद्धि और इच्छा से राजा के पास गए, यरूशलेम के में राजा के पास मिलने के लिए गए, तो मेरे अजीजों, वो तारा अलोप हो गया। वो तारा उनको फिर नहीं दिखा। हम कई बार परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के बावजूद भी बहुत बार कुछ बातों में अपनी समझ का सहारा लेते हैं। हम अपनी समझ के अनुसार काम करते हैं या बातें करते हैं। मेरे चीजों वचन में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना ले, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। तो पहली बात है, इन्होंने परमेश्वर के वचन पर क्या किया जी? विश्वास किया। दूसरी बात है, इन्होंने मसीहा की खोज की। क्या किया जी? मसीह की क्या की जी? खोज
उसकी खोज करते करते ये यरूशलेम में आए। और उसके बाद जब पता लगा कि वो बैतलहम में पैदा होना है यीशु को, तो ये बैतलहम गए। उसके बाद हम देखते हैं मत्ती 2:9 में, जब ये यरूशलेम से इन्होंने बैतलहम की ओर चलना शुरू कर दिया, तो वही तारा जो उन्होंने देखा था, जो उनको यहां तक लेकर आया था, वही तारा उनको फिर दिखाई दिया और वो तारा उनके आगे आगे चलने लगा। वही तारा उनके आगे आगे चलने लगा। मेरे अजीजों, उसके बाद हम देखते हैं मत्ती 2:11 में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को दंडवत किया, हिंदी में लिखा प्रणाम किया, इंग्लिश में लिखा वर्शिप्ड हिम, उसकी आराधना की, उसकी बंदगी की। मेरे अजीजों, वर्शिप, आराधना झुककर की जाती है, घुटनों पर झुककर और औंधे मुंह गिर पर कर भी आराधना की जाती है। सोनों ने प्रभु की आराधना की। सोना, मुरला, पान, 3 चीजें जो हैं, 3 कीमती चीजें वो प्रभु यीशु मसीह को भेंट चढ़ाने के लिए लेकर आए थे। मेरे अजीजों, तो इन्होंने प्रभु को आराधना दी, उसकी बंदगी की, उसको ऊंचा किया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब इन्होंने प्रभु यीशु का दर्शन किया बालक के रूप में, जो इस समय वो घर में है, उस समय हम देखते हैं उससे पहले गडरिए प्रभु यीशु मसीह को चरनी में देखते हैं, लेकिन यहां हम देखते हैं कि वो घर में प्रभु यीशु को देखते हैं। उसके बाद उन्होंने स्वर्गदूत के द्वारा संदेश सुना और स्वर्गदूत ने उनको कहा कि तुम यरूशलेम में राजा के पास नहीं जाना, क्योंकि राजा की योजना थी कि मैं उस मसीह को जो इजरायलियों में पैदा हुआ है, यहूदियों को जो राजा पैदा हुआ है, उसको मैं मरवा दूंगा। इसलिए वो राजा के पास नहीं गए, लेकिन मार लिया और अपने घर की ओर चल दिए। यहां हम एक बात देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानी। क्या मानी जी? राजा की आज्ञा नहीं मानी, परमेश्वर की आज्ञा मानी। राजा की तलवार से वो नहीं डरे, लेकिन परमेश्वर ने जो स्वर्गदूतों के लिए कहा था, द्वारा संदेश दिया था, उसी संदेश को लेकर वो अपने घर वापस चले गए। मेरे अजीजों, मत्ती 2:2 में हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि वो तारा हमने पूर्व में देखा था। 2:9 के बाद हम देखते हैं कि वो तारा उनके आगे आगे फिर चलने लगा। जब यरूशलेम को गए, वो तारा लोप हो गया। जब सही उस जगह पर जहां मसीह का जन्म हुआ था, जहां मुक्तिदाता का, उद्धारकर्ता का, राजाओं का राजा का जन्म हुआ था, जब उसकी ओर उन्होंने चलने का फैसला किया, तो वो तारा दोबारा आगे आगे उनके सामने होकर चल दिया। मेरे अजीजों, आज इन ज्योतिषियों के द्वारा ये जो वाइज मैन मजूसी हैं,
इनके द्वारा हम सीख सकते हैं कि हम परमेश्वर के वचन पर क्या करें, विश्वास करें, अपनी समझ का सहारा ना लें। मेरे चीजों, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते करते कई बार हम गलती कर सकते हैं, लेकिन गलती में, उस पाप में पड़े ना रहें, खड़े होकर आगे बढ़े, सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। मेरे चीजों, उसके बाद देखा कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की खोज की। प्रतिदिन अपने जीवन में उसके वचन के द्वारा, प्रभु की आत्मा के द्वारा, उसकी हजूरी के द्वारा हम उसकी खोज प्रतिदिन करते रहें, उसके ज्ञान में प्रतिदिन बढ़ते रहें, उसकी पहचान में प्रतिदिन बढ़ते रहें और अपने आप को नम्र करके, दीन करके, जिस प्रकार इन जोशियों ने प्रभु को दंडवत किया, उसी प्रकार हम भी प्रतिदिन करेंगे। मेरे अजीजों, उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने राजा की आज्ञा नहीं मानी, परमेश्वर की आज्ञा मानी, जो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के द्वारा स्वप्न में उनको आज्ञा दी थी। तो हम भी मेरे अजीजों परमेश्वर की आज्ञा को पहल दें अपने जीवन में। मनुष्य से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा माने। You see about those wise men, they believed the word of God and followed that star, and that star led them to Bethlehem, where Jesus was born. They humbled themselves, they worshipped the Lord, and they obeyed God, not the king. उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानी, राजा की नहीं। मैं इंग्लिश दिखाने के लिए नहीं बोल रहा कि मुझको आती है। हमारे मेहमान हैं जो इंग्लिश ही समझते हैं, तो उनके लिए थोड़ा थोड़ा मैं इंग्लिश में बीच में बोल रहा हूँ। हम सब तो हिंदी समझते हैं, लेकिन वो हिंदी पंजाबी नहीं समझते, तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मैं इंग्लिश में बोलूंगा उनके लिए। तो दूसरी बात, हम तारे के बारे में देखते हैं कि जब इन्होंने अपनी गलती को सुधारा, तो वो तारा दोबारा इनके आगे आगे चलने लगा। मेरे अजीजों, आप और मैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन को पा लिया है, पापों की क्षमा को पा लिया है, अनंत जीवन पा लिया है, परमेश्वर का आत्मा जिनमें वास करता है, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर के गुण जिनमें आ गए हैं, आपकी और मेरी जिम्मेवारी है कि हम लोगों की अगुवाई करें, उन लोगों को जो प्रभु से दूर है, प्रभु की सच्चाई से दूर है, प्रभु के जीवन से दूर है, प्रभु की शांति से, आनंद से, कृपा से दूर हैं, हम उनको लेकर चलें, हम उनकी अगुवाई करें, उनको मसीह के पास लेकर आएं। मेरे अजीजों, उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में ना सिर्फ तारे ने परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर की सेवा की, और बहुत सी ऐसी कुछ उदाहरणें बाइबल में हम पढ़ते हैं। जानवरों ने भी, पंछियों ने भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। आज मेरे अजीजों, ये तारा हमको चुनौती देता है। इस तारे में जिंदगी नहीं थी। हम जानते हैं तारे जो हैं वो कई
कई तारे जमीन से भी बड़े बड़े हैं, तो वो ऐसे ही हैं जैसे जमीन है। कुछ फर्क है, वो रात को भी रोशनी देती है, लेकिन वो बेजान हैं, उनमें जान नहीं है। मेरे अजीजों, आप और मुझ में तो परमेश्वर ने जान डाली है। तो स्टार had no life but obeyed God. You and me, God has put His life in us. He wants to use us to lead people to Christ. वो चाहता है हम दूसरे लोगों को मसीह के पास लेकर आए। मेरे अजीजों, उसके बाद हम देखते हैं यहोशू 10 है 12 से 13 पद में, यहां यहोशू विरोधियों के साथ लड़ाई कर रहा है। परमेश्वर की हजूरी में रहने वाला, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला, उसकी सामर्थ पर विश्वास करने वाला यहोशू, लड़ाई पूरी नहीं हुई थी। उनके दुश्मन जो हैं अभी भी हारे नहीं थे। दुश्मनों को हराने के लिए यहोशू ने सूरज को कहा कि तू थम जा। वो सूरज और वो चांद थम गए। वैज्ञानिकों ने खोज की है कि जब से सूरज निकला है, बना है, उसमें एक दिन जो है मिसिंग है, एक दिन मिसिंग है। वो दिन कौन सा, कैसे मिसिंग हुआ, कैसे वो दिन लोप हुआ, वो बाइबल में हम पढ़ते हैं 2 जगह। यशाया के समय में भी, हिजकिय्याह के समय, तारा, वो जो चांद, सूरज जो है कुछ डिग्री पीछे हो गया, और यहां यहोशू में भी वो चांद जो, वो सूरज जो है कुछ देर के लिए रुक गया। परमेश्वर के मकसद को पूरा करने के लिए, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो सूरज और चांद रुक गए। मेरे अजीजों, आप और मैं, हम में तो जान है, वो सूरज और चांद ने परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा किया। आप और मैं भी परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए यदि रुकने की जरूरत पड़ती है तो रुक जाए, ताकि हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। मेरे अजीजों, उसके बाद हम देखते हैं योना 2:17 पद में हम जानते हैं कि योना ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। उसके बाद जिस जहाज में वो बैठा था, समुद्री जहाज में, वो डामाडोल होने लगा, बड़ी अंधेरी चलने लगी, डूबने लगे। तो योना ने बताया कि अंधेरी मुसीबत मेरे का ना आई है, और मल्लाहों ने योना को समुद्र में गिरा दिया। परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी मछली उसके लिए नियुक्त की थी, जिसने अपना मुंह खोला, योना को निगल लिया, और योना जहां से भागा था, परमेश्वर ने उसको तर्शीश नाम के नगर को भेजा। परमेश्वर ने कहा था कि वहां के लोगों के विरोध में प्रचार करके वो पाप छोड़ दें। परमेश्वर उन पर दया करना चाहता है, उन्हें माफ करना चाहता है, उन्हें जीवन देना चाहता है। लेकिन योना के अंदर वो तरस नहीं था। वो कहता नहीं, ये लोग तो अशूरी लोग हमको बहुत सताते हैं, इजरायलियों को, हमारे विरोधी हैं, इनको नाश होना चाहिए। वो अपनी इच्छा से दूसरे रास्ते पर गया।
लेकिन वो अपने ऊपर भी और दूसरों पर भी मुसीबत लेकर आया। मेरे चीजों उसको जब फेंक दिया गया, वो बड़ी मछली ने अपना मुंह खोला, उसको निकल लिया। और वचन में लिखा 3 दिन 3 रात योना मछली के पेट में रहा। उसके बाद उसने मछली के पेट में पश्चाताप किया और उस मछली ने योना को समुद्र के किनारे पर उगल दिया। और योना ने उस समय उसके बाद प्रचार किया और वो नगर उस समय 1,20,000 लोग उस नगर के थे, निनवा। बहुत बड़ा नगर था। आज के नगरों की तुलना में हम कहें तो 1 करोड़ 2 करोड़ की गिनती थी एक नगर की। उसने जब पश्चाताप का प्रचार किया, वहां के लोगों ने पश्चाताप किया, परमेश्वर की ओर मुड़े, अपने बुरे कामों को छोड़ दिया। मेरे चीजों, आज प्रभु चाहता है आप और मैं भी उस मछली की तरह सेवा करें, योना की तरह सेवा करें, मछली की तरह परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करें। परमेश्वर जहां हमको ले जाना चाहता है, बहुत बार हम भी योना की तरह जहां परमेश्वर ले जाना चाहता है, जहां परमेश्वर सेवा के लिए भेजना चाहता है, हम नहीं जाना चाहते। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमारे जीवन में ऐसा वातावरण बनाता है कि हम उसकी इच्छा के अधीन अपने आप को कर देंगे। मेरे चीजों, मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ। मैं चंडीगढ़ में था। चंडीगढ़ बहुत खूबसूरत शहर है। जो इंसान चंडीगढ़ में रहने लग जाता है, वो चंडीगढ़ को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन प्रभु ने मुझसे कहा कि तू नवांशहर जा सेवा कर। मैंने ढिठाई की, मैंने परमेश्वर की आज्ञा को पहले नहीं माना। परमेश्वर मेरे साथ बात करता रहा, डील करता रहा। नवांशहर में हम आए और नवांशहर में आज हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि कई जगह नवांशहर लोकल में 6-7 जगह प्रभु की आराधना हो रही है। उस समय बहुत कम 2-4 परिवार थे गांव में या शहर में। नया जन्म पाए हुए लोग नहीं थे। लेकिन आज प्रभु की दया है कि इर्द गिर्द के गांव में भी, नवांशहर जिले में तकरीबन 50 से ज्यादा सेवक हैं जो अलग अलग जगह पर सेवा कर रहे हैं। और मुझे प्रभु ने आदर दिया कि मैं पायनियर बनूं। पायनियर का मतलब है जो सबसे पहले सेवा करने के लिए आता। नवांशहर में रहकर प्रभु ने मुझे अनुग्रह दी कि मैं सेवा शुरू करूं। हमारे लिए आसान नहीं था, यहां सेवा करना आसान नहीं था। बहुत बार हम अखबारों के लिफाफे बनाकर बेचते थे, उससे हमारा गुजारा चलता था। प्रभु के वचन की जो पुस्तकें होती थी, उनको हम जगह जगह जाकर सेल करते थे। उनमें से कुछ बचत होती, उससे गुजारा चलता था। उसके बाद प्रभु ने मेरी पत्नी के हृदय में डाला, ये एक क्रच खोले बच्चों का, बेबी केयर सेंटर वो खोला। उसके बाद स्कूल चलाया। तो धन्यवाद प्रभु, स्कूल के द्वारा हमारी जरूरतें पूरी करता रहा। और आज मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मेरे चीजों, हम जो कुछ भी हैं प्रभु के अनुग्रह से। जब हम नवांशहर में आए थे, 2 रिक्शों में बैठकर, हम उस समय 4 जन थे, हमारा बड़ा बेटा और बेटी और हम दोनों रिक्शे में बैठे थे। और दोनों रिक्शों में
हमारा सामान था। आप देख लीजिए कितने हम इतने धनी थे। अपने परिवार में मैं सबसे बड़ा था और पापा भी मिशन स्कूल था, कोई कारण से उनका वो जो स्पोर्ट बंद कर दी गई थी, मैं बड़ा था तो परिवार से भी कोई सहायता उस समय वो देने के लिए उनकी मुश्किल थी। और शादी में भी मैंने कहा मैं एक पैसा भी उसमें एक पैसे की चीज नहीं लूंगा। मैंने बोल दिया था कि अगर आप दोगे भी तो भी वापस कर दूंगा। तो हमारे पास ये समझिए कि कुछ भी नहीं, लेकिन जब हम यहाँ आए प्रभु की सेवा करते हैं, वफादारी से धन्यवाद, दुख उठाते उठाते प्रभु की सेवा की, प्रभु ने नहीं छोड़ा। प्रभु ने वचन में कहा है जो कोई मेरे लिए अपने माँ बाप बहन भाई या धन संपत्ति को छोड़ता है तो उस पृथ्वी पर वो 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन में उसको रिवार्ड मिलेगा। बहुत से लोगों की गलत फहमियां हैं। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं कि लोग बोलते हैं कि ये क्रिश्चियन लोग जो हैं, पास्टर लोग जो हैं, ये पैसा देकर लोगों को अपने पीछे आते हैं। कई बोलते हैं ये तो नौकरी देते हैं, ये छोकरी भी दे देते हैं। ये बातें मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं और आज भी यही बातें सुनते हैं। और आजकल तो एक नया नारा चल पड़ा है, ये तो धर्म परिवर्तन कर रही है। आज इस बात के कारण भी बहुत जगह मसीहों को सताया जा रहा है, खासतौर पर यूपी और एमपी, यूपी, राजस्थान या और दूसरे प्रदेशों में। पंजाब में बहुत अच्छा है, पंजाब के लोग, पंजाब का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ ऐसा सताव नहीं। लेकिन इवन साउथ में भी जो है सताव शुरू हो गया। कोई भी प्रचार करता है ये धर्म परिवर्तन कर रहा है, जबकि प्रभु यीशु ने धर्म परिवर्तन की बात नहीं की, उसने तो जीवन परिवर्तन की बात की है। मेरे अजीजों, हमारे जीवन को बदलने की जरूरत है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि मैं भी कुछ समय के लिए मछली के पेट में था, लेकिन मछली ने मुझको नवा शहर में उगल दिया। उन दिनों में मुश्किल में था, परेशानी में था। मेरे अजीजों, मछली ने परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा किया। आप और मैं, हमको परमेश्वर ने मनुष्य बनाया है, आप और मुझ में अपना जीवन डाला है। हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करेंगे। जो लोग प्रभु से दूर हैं, जो लोग जिनके अंदर परमेश्वर की शांति नहीं है, आनंद नहीं है, परमेश्वर की कृपा से वो दूर हैं, पाप में जीवन है, हम उनको प्रभु के पास लेकर आए। यदि आपने अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु को ग्रहण कर दिया, यदि नहीं किया तो आज आपके लिए समय है, अपने पापों से पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु ग्रहण करें, उसके उस बलिदान पर विश्वास करें जो उसने आपके और मेरे लिए क्रूस पर दिया, और वो मरकर तीसरे दिन जीवित हो गया। आज भी मेरे चीजों वो जीवित है और आपके जीवन में आना चाहता है, जैसे वो एक दिन मेरे जीवन में आया, हम में से बहुतों के जीवन में आया, वो आज आपके जीवन में भी आना चाहता है। उसके बाद हम देखते हैं एलिया को परमेश्वर ने करीत नाम के नाले पर भेजा।
और कहा कि मैंने काउओं को आज्ञा दी है कि वो तुम्हें रोटी खिलाएं। एलिया को करीब के नाले पर भेजने से पहले परमेश्वर कहता मैंने काउओं को आज्ञा दे दी है। वो कौए भी आज्ञाकारी बन गए परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर। वैसे कौए का स्वभाव क्या है? रोटी छीनना। लेकिन परमेश्वर का वचन जीवन को बदल देता है मेरे चीजों। परमेश्वर का वचन क्या करता है जी? स्वभाव को बदल देता है। परमेश्वर स्वभाव को बदल देता है। उन कौओं के स्वभाव को बदल दिया। वो प्रतिदिन एलिया को रोटी खिलाते थे। मेरे जीजो, प्रभु आपके और मेरे स्वभाव को भी बदलना चाहता है। स्वभाव से हर इंसान लेना चाहता है, मुझे कुछ मिले, मेरा कुछ लाभ हो, मैं तरक्की करूं। लेकिन मेरे जीजो, जब हम जिंदा परमेश्वर के साथ हमारी मुलाकात हो जाती है, वो हमारे जीवन में आ जाता है, तो अपने स्वभाव को हमारे अंदर डाल देता है। परमेश्वर का स्वभाव क्या है? वो प्रेम है। उसी प्रेम में वो हम बुरे होने के बावजूद हम पर वो मींह बरसाता है, वो सूर्य चमकाता है इंसान बुरा होने के बावजूद। मेरे चीजों, तो आज कौओं की तरह हमारे स्वभाव को भी बदलना चाहता है। हम छीनने वाले नहीं, लेने वाले ही केवल नहीं, बल्कि देने वाले भी, दूसरों को आशीष देने वाले भी, दूसरों को अपनी शांति, आनंद, कृपा देने वाले बने। जीवन जो प्रभु ने हमें दिया है दूसरों के साथ बांटने वाले बने। मेरे जीजो, उस समय परमेश्वर ने तारे के द्वारा अगुवाई की और सूरज, चांद, बेजान चीजों को भी इस्तेमाल किया, मछली को इस्तेमाल किया। आज मेरे चीजों, परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करना चाहता है। उसने चांद के द्वारा अगुवाई की, स्वर्गदूतों के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने अगुवाई की। आज इस युग में हम रह रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करता है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 16:13 में कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो सच्चाई के मार्ग में तुम्हारी क्या करेगा? वो अगुवाई करेगा। सच्चाई के मार्ग में तुम्हारी क्या करेगा जी? अगुवाई करेगा। और भजन 119, 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियारा है। Today God wants to lead us through His Word and through His Holy Spirit, as He led those wise men through that star. आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करता है। 119:5 भजन में लिखा, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियारा है। उसका वचन, प्रभु का वचन हमारे मार्ग के लिए क्या है जी? उजियारा है, पांव के लिए दीपक है। परमेश्वर के वचन को ले लें, परमेश्वर के वचन से अपने आप को प्रतिदिन भरें, उसकी आत्मा और उसके वचन से भरकर जीवन गुजारें, तो हम दूसरों के लिए आशीष बने, दूसरों के लिए बरकत बनेंगे। मेरे अजीजों, हम देखते हैं लूका 2:12 में वहां लिखा है, तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे, जो उस समय अयाली, गडरी, शेपर्ड्स जो भेड़ों को चरा रहे थे बाहर, उन पर स्वर्गदूत
प्रकट हुआ और स्वर्गदूत ने उन चरवाहों को बोला कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे, चरनी में उस बालक को पाओगे। मेरे चीजों, हम यहां देखते हैं कि उन गडरियों ने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन किया और उस समय यीशु मसीह कहां थे जी? चरनी में। कहां थे? चरनी में। खुरली बोलते पंजाबी में जिसको, खुरली में, मेंजर, उसमें थे। छोटे थे बालक। मेरे अजीजों, बहुतों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह छोटा ही रहता है। वो उस पर थोड़ा सा विश्वास करते हैं, थोड़ा सा प्यार उसको करते हैं, लेकिन अपने जीवन में उसको बढ़ने नहीं देते। तो प्रभु यीशु के जीवन में वैसे ही रहता है जैसे चरनी में उस समय यीशु मसीह था। मेरे चीजों, उसके बाद हम देखते हैं जब ये जोशी आए, मजूसी आए, तो वो घर में यीशु था। कहां था जी? घर में यीशु था। मत्ती 2:11 में उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। पहले चरनी में देखा, फिर घर में देखा। बहुत से लोगों के लिए प्रभु यीशु को वैसे ही वो जानते हैं जैसे इन जोशियों या मजूसियों ने, वाइज मैन ने यीशु को जाना। कैसे जाना? घर में। हो सकता है आपके घर में कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, उसके पीछे चलता है, उसके आनंद में बना हुआ, उसकी शांति में बना हुआ, लेकिन आपके घर में तो है, लेकिन हो सकता है आपकी अभी तक उससे मुलाकात नहीं हुई। आपका जीवन अभी तक आपने उसको नहीं दिया, आपने अपने जीवन में उसको अभी तक नहीं बुलाया। यदि ऐसा है मेरे चीजों, तो प्रभु यीशु प्रकाशित वाक्य 3 उसके 20 पद में कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। मेरे चीजों, हो सकता है और बहुत सालों से आप हर क्रिसमस पर ये वचन सुनते हैं। आपके लिए प्रभु यीशु मसीह केवल चरनी में भी नहीं है, लेकिन आज वो कह रहा है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, मैं दिल के द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं। वो कहता जो कोई खोलता है मैं उसके अंदर आऊंगा। मेरे अजीजों, ये बहुत ही आशीषमय अनुभव है जब हम प्रभु यीशु को अपने अंदर बुलाते हैं, उसे जब कहते हैं प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मैं विश्वास करता हूं तो मेरे पापों के क्रूस पर बलिदान हुआ, तू मेरे जीवन में आ जा। मेरे चीजों, प्रभु यीशु हमारे जीवन में आता है, अपनी शांति, अपना आनंद हम में भरता है, अपनी कृपा से हमको हमारे जीवन को बदल देता है, हमारे स्वभाव को वो बदल देता है। मेरे चीजों, इफ्सियों 4:13 में लिखा है, जब तक हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के दीन तौर तक ना बढ़ जाए। यदि आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, उस पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम आत्मिक रीति से यीशु मसीह के दीन तौर तक बढ़ जाएं, उस जैसे बन जाएं। प्रभु
चाहता है उसके वचन के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा संगति करते हुए हम हर रोज यीशु के दीन दौर तक उसके कद के अनुसार हम बढ़ते जाएं। गलती उच्चारण है 19 पद में पौलुस कहता है, हे मेरे बालको, जब तक तुमने मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ाई सहता। परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर के सेवकों की क्या इच्छा है कि मसीह का रूप हमें बन जाए, मसीह का स्वभाव हमें दिखने लगे, उसका प्रेम हमें दिखने लगे, उसकी पवित्रता हमें दिखने लगे, उसका तरस हमें दिखने लगे, उसके गुण आत्मा का फल हमें दिखने लगे। और पौलुस कहता है जब तक ये नहीं दिखता तब तक मुझे तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ाएं लगती है। परमेश्वर के सेवकों के अंदर भी दर्द होता है विश्वासियों के, इसलिए हम बार बार फोन करते हैं, बार बार जाते हैं, ताकि किसी न किसी तरीके से आप प्रभु के साथ चलते रहें, प्रभु का स्वरूप आप में दिखाई देने लगते हैं। क्योंकि जब तक वो नहीं होता तब तक परमेश्वर के सेवकों के अंदर दर्द वो अपनी आत्मा में आपके लिए महसूस करते हैं। तो मेरे चीजों, उसके बाद हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय, उसके 1 अध्याय 14 से 15 में यहाँ प्रभु यीशु मसीह का महिमा का रूप हम देखते हैं। देखें, उसके सिर के बाल श्वेत ऊन के समान, आंखें आग की ज्वाला के समान, पांव उत्तम पीतल के समान, शब्द बहुत जल के शब्द के समान। 16 पद में, मुंह में 2 धारी तलवार, मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय होता है। ऐसे मसीह को देखकर, ऐसे मसीह के महिमा के स्वरूप को देखकर यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के पांव के नीचे मुर्दा सा गिर पड़ा। मेरे चीजों, आपके और मेरे लिए भी परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम उसके प्रतिदिन उसके साथ चलते चलते उसकी महिमा के रूप के महत्व को पहचाने और प्रतिदिन उसके सामने हम गिरें, प्रतिदिन उसकी आराधना करें, प्रतिदिन उसको अपने जीवन में ऊंचा करें, प्रतिदिन उसकी इच्छा में बने रहें, प्रतिदिन हम दूसरों के लिए आशीष बने, उसका प्रेम, उसका वचन दूसरों के साथ बांटे, उसका जीवन दूसरों के साथ बांटे और प्रतिदिन उसकी आराधना करते हुए, उसका वचन पढ़ते हुए हम प्रतिदिन जीवन में आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद है इस वचन के लिए। मेरे जीसे आइए हम प्रार्थना करेंगे। कृपया अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को परमेश्वर के हुजूर में झुकाएं। मेरे जीसो अपने जीवन पर गौर करें। आज प्रभु आपसे कह रहा है, देख मैं आपके हृदय के द्वार पर, दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अपना दिल का दरवाजा खोल दें ताकि वो भीतर आए, अंदर आए आपके दिल में, तो आपको नया जीवन दे दे, शांति आनंद दे दे, अनंत जीवन दे दे। आप उसकी संतान बन जाएं, परमेश्वर का स्वभाव, उसके गुण आप में आ जाए, आपको पाप माफी मिले। आज प्रभु चाहता है उसके जीवन में आप अपने जीवन में उसको बुला लें, आपका जीवन ताकि बदल जाए।
मेरे चीजों, यदि आपने अभी तक प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया और आज आप अपने जीवन में उसको बुलाना चाहते हैं, अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता बनाना चाहते हैं, तो अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं। अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और भी कोई अगर चाहता है अपने जीवन में प्रभु यीशु को बुलाना, खड़े हो जाइए ताकि प्रभु आपके जीवन में आए, आपको शांति दे। मेरे पीछे पीछे बोलिए, बोलिए प्रभु यीशु, मैं पापी हूं, मुझे तू क्षमा कर, अपने पवित्र लोहू के द्वारा मुझे धो दे। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ और मरकर तीसरे दिन जीवित हो गया। तू आज भी जीवित है। आज से मैं तेरे पीछे चलूंगा, उससे प्रेम करूंगा, तेरी आज्ञा मानूंगा। मैं धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरे पापों को क्षमा किया, तू मेरे जीवन में आ गया। यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु ने चीजों को तेरे समर्थी हाथों में सौंप दिया। प्रभु तेरी दया, तेरा अनुग्रह सब पर चाहते हैं। प्रभु बेनती है, जो आज कुछ बोया गया इस सब के जीवन में फल लाए। हमें से प्रत्येक हर रोज तेरे अनुग्रह में बढ़े। तो तेरे ज्ञान में, तेरे प्रकाश में हम बढ़ते जाएं। Give us grace to grow in you daily, Lord. To grow in your word and in your nature, Lord. And in your life, Lord. And make us blessing for others. हमें दूसरों के लिए बरकत बना। प्रभु आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। इन सब चीजों को तेरे समर्थी हाथों में सौंपते हैं। ये सब तेरे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।